हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को गिवन पोजीशन से शिफ्ट कैसे करें। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग एज वेल एज एक पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20 एंड इंटीजर पोजीशन। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं get ch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग और पोजीशन हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेटस str के इक्विवेलेंट है। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। सेम वे हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ पोजीशन, और फिर एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ पोजीशन। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है और हमारे पोजीशन की वैल्यू 2 है, यानी कि कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर्स को हमें 2 पोजीशन शिफ्ट करना है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी शिफ्टिंग वाली जो भी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जो हमारा C है वो थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, O है वो फोर्थ पोजीशन पे, M है वो फिफ्थ पोजीशन पे, P है वो सिक्स पोजीशन पे, U है वो सेवेंथ पोजीशन पे, T है वो एट पोजीशन पे, और लास्ट के जो दो कैरेक्टर है वो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अगर हम दो पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करने जाना पड़ेगा। तो लेट अस से स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर C है, स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर O है, स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर M है, स्ट्रिंग का चौथा कैरेक्टर P है, स्ट्रिंग का पांचवा कैरेक्टर U है, स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर T है, स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर E है और स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर R है। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का नौवां कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा। यानी कि जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक हमें शिफ्टिंग करनी है। अभी हमें सभी कैरेक्टर्स को दो पोजीशन पे शिफ्ट करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारी शिफ्टेड स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर होगा। यानी कि उसके लिए हम सिंपली लिख देते हैं कि sft2 इज इक्वल्स टू str0। उसके बाद हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो हमारी शिफ्टेड स्ट्रिंग का फोर्थ कैरेक्टर होगा, यानी कि उसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft3 इज इक्वल्स टू str1। हमारी स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर शिफ्टेड स्ट्रिंग का पांचवा कैरेक्टर होगा, यानी कि उसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft4 इज इक्वल्स टू str2। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग का चौथा कैरेक्टर हमारी शिफ्टेड स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft5 इज इक्वल्स टू str3। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग का पांचवा कैरेक्टर शिफ्टेड स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर होगा, यानी कि उसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft6 इज इक्वल्स टू str4। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर हमारी शिफ्टेड स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft7 इज इक्वल्स टू str5। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग का सातवां कैरेक्टर शिफ्टेड स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग का सेकंड लास्ट कैरेक्टर है और हम सभी कैरेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो लास्ट के दो कैरेक्टर पहली दो पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि इसके लिए हम लिख सकते हैं कि sft0 इज इक्वल्स टू str6 और हमारी स्ट्रिंग का आठवां कैरेक्टर दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि हम उसके लिए लिख सकते हैं कि sft1 इज इक्वल्स टू str7। अभी लास्ट दो कैरेक्टर्स के शिफ्टिंग को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम सोचे तो सबसे पहले हमने लिखा है कि sft2 इज इक्वल्स टू str0, तो sft2 की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sft0 प्लस 2, जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद sft3 की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sft1 प्लस 2, जो भी सही है। उसके बाद sft4 की जगह पे हम sft2 प्लस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं।
SFT5 की जगह पे हम SFT3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। SFT6 की जगह पे हम SFT4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और SFT7 की जगह पे हम SFT5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अभी हम ध्यान से देखें तो हमारी जो ith पोजीशन पे कैरेक्टर था वो शिफ्टेड स्ट्रिंग के अंदर I प्लस 2 यानी कि जो हमारी पोजीशन की वैल्यू है वो पोजीशन पे आ गया। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग स्ट्रिंग के I प्लस पोजीशन वाली पोजीशन पे हमारी स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर आ जाएगा। अभी यही चीज हम बाकी दो कैरेक्टर के लिए सोचे तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर हम 6 प्लस 2 लिखे तो वो 8 हो जाएगा और उसके बाद हम 7 प्लस 2 लिखे तो वो 9 हो जाएगा। लेकिन ये 9 को हमें 1 में कन्वर्ट करना है और ये 8 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपली ऐसा लिखते हैं कि 6 प्लस 2 मॉड्यूल 8 तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता और 7 प्लस 2 मॉड्यूल 8 तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 6 प्लस 2 मॉड्यूल 8 हमें 0 देता है और 7 प्लस 2 मॉड्यूल 8 हमें 1 देता है और 8 और कुछ नहीं लेकिन हमने जो स्ट्रिंग ली है उसकी लेंथ है यानी कि लेंथ की वैल्यू 8 है। तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया लेकिन शिफ्टिंग के I प्लस पोजीशन मॉड्यूल लेंथ की है और वो हमें बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि 0 प्लस 2 मॉड्यूल 8 जो हमें 2 ही देगा और हमें 2 ही चाहिए। सेम वे 1 प्लस 2 मॉड्यूल 8 जो कि 3 देगा और हमें 3 ही आंसर चाहिए। फिर 2 प्लस 2 मॉड्यूल 8 जो 4 देता है और हमें 4 ही चाहिए। फिर 3 प्लस 2 मॉड्यूल 8 हमें 5 देता है और हमें 5 ही चाहिए। फिर 4 प्लस 2 मॉड्यूल 8 हमें 6 देता है और हमें 6 ही चाहिए। फिर 5 प्लस 2 मॉड्यूल 8 हमें 7 देता है और हमें 7 ही चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला परफेक्टली वर्क करेगा। तो अभी इसी चीज को हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लेंथ फाइंड कर देता हूं। लेट अस से लेंथ इज इक्वल्स टू str_len ऑफ str यानी कि हमने जो स्ट्रिंग इंसर्ट की है उसकी लेंथ str_len फंक्शन हमें फाइंड करके दे रहा है और जब भी हम str_len फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें ऊपर एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है जिस हेडर फाइल का नाम है string.h। उसके बाद हम स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से यानी कि 0 नंबर की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और जब तक हमें स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक हम ये पूरा टास्क रिपीट करेंगे और उसके अंदर हम सिंपल सा लिखेंगे कि SFT ऑफ I प्लस पोजीशन मॉड्यूलो लेंथ इज इक्वल्स टू str ऑफ I और एक कैरेक्टर को चेक कर लेने के बाद हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे यानी कि सिंपल सा I प्लस प्लस। अभी यहाँ पे जो हमने लॉजिक लिखा है वो हमें पूरी स्ट्रिंग को शिफ्ट करके दे देगा लेकिन जो हमारी नई स्ट्रिंग है उसके अंदर हमें नल कैरेक्टर को भी अपेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने खुद मैन्युअली डिजाइन की हुई स्ट्रिंग है और जब भी हम मैन्युअली डिजाइन करते हैं स्ट्रिंग तो उसको C बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से टर्मिनेट नहीं करता। तो उसके लिए यहाँ पे हम सोचे तो हमारी जो नई स्ट्रिंग है SFT उसके सर्टेन पोजीशन पे हमें नल कैरेक्टर रखना है। अभी वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पे हमें नल कैरेक्टर रखना है। तो अभी ये स्ट्रिंग के लिए हम सोचे हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के 9th पोजीशन पे नल कैरेक्टर था यानी कि str ऑफ 8 नल था। सेम वे हमारा SFT ऑफ 8 भी नल होना चाहिए यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिखे कि SFT ऑफ 8 इज इक्वल्स टू नल जो कि परफेक्टली वैलिड है। लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 8 से ज्यादा होगी या 8 से कम होगी तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैं 8 की जगह पे सिंपली लिख देता हूं कि लेंथ यानी कि जो भी हमारी लेंथ है वही पोजीशन पे हमें नल कैरेक्टर रखना है जो कि परफेक्टली वैलिड है क्योंकि यहाँ पे हमारी लेंथ की वैल्यू 8 है। और फिर हम जो हमारी नई स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि वास्तव में हमें सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं printf फंक्शन के अंदर लिखता हूं स्ट्रिंग आफ्टर शिफ्टिंग इज इक्वल्स टू %s और %s की वैल्यू SFT से रिप्लेस कर रहा हूं। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने I और len दो नाम के वेरिएबल का यूज किया है जो दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के होने चाहिए लेकिन हमने उसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो हम वो दोनों वेरिएबल को भी ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से I एज वेल एज len।
उसके अलावा हमने एक नई स्ट्रिंग ली SFT करके, लेकिन उसको भी हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं की, तो उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से SFT 20 और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूँ और पोजीशन के तौर पे 2 इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है स्ट्रिंग आफ्टर शिफ्टिंग इज इक्वल्स टू ERCOMPUT, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को 2 पोजीशन शिफ्ट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर ही इंसर्ट कर रहा हूं और पोजीशन के तौर पे -2 इंसर्ट कर रहा हूं, यानी कि अब ये हमारी स्ट्रिंग जो राइट शिफ्टिंग हो रही थी उसकी जगह पे लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है MPUTER, जो कि परफेक्टली सही है, लेकिन लास्ट दो कैरेक्टर UT है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें लास्ट दो कैरेक्टर के तौर पे CO मिलने चाहिए और यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर हम पोजीशन की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट करें तो वो हमें सही आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हमें हमारे लॉजिक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अभी जो हमने देखा कि स्ट्रिंग के तौर पे हमने कंप्यूटर लिया था, लेकिन पोजीशन के तौर पे हमने -2 लिया था, यानी कि अगर इसी चॉइस को हम यहाँ पे भी देखें, हमारे फर्स्ट दो कैरेक्टर लास्ट दो कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि हमारे फर्स्ट दो कैरेक्टर के बारे में हम देखें तो हमने ऐसा लिखा है कि SFT ऑफ 0+2 मॉड्यूल 8, जो कि अब यहाँ पे 0 प्लस -2 होगा और फिर मॉड्यूल 8 इज इक्वल्स टू STR ऑफ 0 और उसके बाद SFT ऑफ 1 प्लस -2 मॉड्यूल 8 इज इक्वल्स टू STR ऑफ 1 होगा। यानी कि इसको हम लॉजिक के तौर पे कन्वर्ट करें तो ये और कुछ नहीं लेकिन शिफ्ट ऑफ -2 इज इक्वल्स टू STR ऑफ 0 होगा। सेम वे SFT ऑफ -1 इज इक्वल्स टू STR ऑफ 1 होगा। यानी कि यहाँ पे हमें एरे की इंडेक्स नेगेटिव मिल रही है और यही प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा है। अभी हमें ओरिजिनली ऐसा करना है कि हमारी नई स्ट्रिंग के सेकेंड लास्ट कैरेक्टर पे, यानी कि SFT ऑफ 6 इज इक्वल्स टू STR ऑफ 0 होना चाहिए और SFT ऑफ 7 जो हमारा STR ऑफ 1 होना चाहिए, यानी कि हमें ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम सोचे तो -2 के अंदर हम 8 ऐड करें तो हमें 6 मिल जाता है और -1 के अंदर अगर हम 8 ऐड करें तो हमें वो 7 दे देता है और ये 8 और कुछ नहीं लेकिन हमारी लेंथ है। यानी कि हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने जो लॉजिक लिखा है कि I प्लस पोजिशन मॉड्यूलो लेंथ, उसकी जगह पे हम I प्लस पोजिशन के अंदर लेंथ को ऐड कर दे और फिर उसको लेंथ से मॉड्यूल करें तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, लेट अस से I प्लस पोजीशन और फिर लेंथ को उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और फिर उसको हम लेंथ से मॉड्यूल कर देते हैं। अभी फिर से हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जहां पे हमें कोई भी एरर नहीं मिली तो हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और अभी हम स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहे हैं और पोजीशन के तौर पे -2 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है स्ट्रिंग आफ्टर शिफ्टिंग इज इक्वल्स टू MPUTER और CO, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को राइट साइड शिफ्ट या लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं और अगर हमें यही टास्क 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग के ऊपर करना हो तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें 50 कैरेक्टर के लिए ये टास्क परफॉर्म करना है तो हम STR ऑफ 20 की जगह पे STR ऑफ 50 करेंगे और SFT 20 की जगह पे SFT 50 करेंगे और सिर्फ दो जगह पे चेंज करने से हम 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को राइट शिफ्ट एज वेल एज लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।